श्रापित साधु। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू के पास बहुत सारी बकरियां थी जिन्हें वो रोजाना चराने जाया करता और उनका दूध बेचकर गुजारा करता। वहीं उसकी पत्नी सीमा भी उसकी मदद किया करती थी। सीमा बकरियों की देखभाल करती और रामू खेतों में काम किया करता। एक बार रामू खेतों के लिए जा रहा था तो सीमा ने उससे कहा, अजी आप अपने साथ बकरियां भी ले जाइए, वहीं पर इन्हें छोड़ देना, चरती रहेंगी आराम से। नहीं नहीं, उधर जंगली जानवर आ जाते हैं इसलिए। पर आप उन्हें जंगल में भी तो ले जाते हैं, तब आपको डर नहीं लगता? ऐसी बात नहीं है, वहाँ तो मैं इन्हें देखता रहता हूँ, पर खेतों की तरफ मैं इन्हें नहीं देख पाऊंगा, इसीलिए तुम इनका ध्यान रखो, मैं उनके लिए हरा चारा ले आऊंगा। ये सुनकर सीमा ने कुछ नहीं कहा। इसके बाद रामू वहाँ से चला गया। रामू के जाने के बाद सीमा बकरियों को चारा देने लगी। तभी उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज उसके बगल के घर से आ रही थी और सीमा वहीं चली गई। वहाँ जाकर उसने देखा उसकी पड़ोसन जोर जोर से रो रही थी। उसे इस तरह रोता हुआ देखकर उसने कहा, क्या हुआ बहन, तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो? कल मेरी गाय जंगल में चरने के लिए गई, पर अभी तक लौट कर नहीं आई। क्या लौट कर नहीं आई? पर ये कैसे हो सकता है? आप उसे लेकर नहीं आई थी? पता नहीं, मेरा बेटा गया था जंगल में, कह रहा था वहाँ शेर ने हमला कर दिया। क्या शेर ने हमला कर दिया? तो आपको अपने बच्चों को इस तरह अकेले नहीं भेजना चाहिए था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हुआ जंगल में। मेरी गाय कहाँ चली गई? ये सुनकर सीमा काफी परेशान हुई, क्योंकि उसे नहीं पता था जंगल में शेर आ गया। शाम को जब रामू लौट कर आया तो उसने अपने पति से कहा, अजी सुनिए, आज पड़ोसन की गाय को शेर ने खा लिया। ये तुम क्या कह रही हो? भला हमारे गांव में शेर कहाँ से आ सकता है? अजी गांव में नहीं आया, बल्कि पड़ोसन का बेटा जंगल गया था, वहाँ पर शेर आ गया और उसका बेटा तो लौट आया, पर गाय नहीं आई। नहीं, जंगल में शेर नहीं आया। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो मुझे पता लग जाता। तो फिर भला उसकी गाय कहाँ चली गई? मुझे तो लगता है वो कहीं भाग गई होगी और उसके बेटे ने झूठी कहानी सुना दी। ये सुनकर सीमा ने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह रामू उठा और अपनी बकरियों को जंगल ले जाने के लिए तैयार करने लगा। तभी वहाँ सीमा आई और बोली, आप जंगल जा रहे हैं क्या? हाँ, जंगल जा रहा हूँ। वहाँ से कुछ लकड़ियाँ ले आऊंगा और उनके लिए हरा चारा भी ले आऊंगा। आप आराम से जाना, क्योंकि मुझे तो घबराहट हो रही है। तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं सही सलामत लौट आऊंगा। तुम अपने मन से भ्रम को निकाल दो। इसके बाद रामू जंगल के लिए चला गया। तभी उसके घर पर पड़ोसन आई और उसने कहा, अरे तुम्हारे पति कहाँ चले गए? बकरियों को लेकर लगता है जंगल गए हैं। हाँ, जंगल ही चले गए हैं। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी गाय नहीं मिली क्या? नहीं, कुछ आदमी गए तो उन्होंने बताया मेरी गाय को शेर ने खा लिया है। क्या तो इसका मतलब जंगल में सच में शेर आ गया है? हाँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं वो गांव में भी ना आ जाए। ये सुनकर सीमा भी काफी ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि उसका पति भी जंगल गया और वो भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, जबकि जंगल में सच में शेर है। अब पता नहीं क्या होगा। सीमा काफी ज्यादा घबरा रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ शामू आराम से अपनी बकरियों को चराते हुए जंगल में आ गया और अपनी बकरियों को चराने लगा और इसी के साथ लकड़ी भी काटने लगा। तभी अचानक उसकी बकरियां तेज तेज से चिल्लाने लगी। उन्हें इस तरह चिल्लाता हुआ देख जब वो उस तरफ गया तो उसने देखा वहाँ पर शेर था।
शेर को देखकर वो बुरी तरह घबरा गया। अरे ये तो शेर है, इसका मतलब सीमा सच कह रही थी। अब मैं क्या करूं? ये कहकर रामू ने एक डंडा उठाया और शेर को भगाने लगा, पर तब तक शेर रामू की एक बकरी को ले गया, जिससे रामू काफी ज्यादा दुखी हुआ और घर लौट आया। जब सीमा ने रामू को दुखी देखा और बकरी को कम देखा तो कहा, क्या हुआ? हमारी बकरी कहाँ है? बकरी को तो शेर ले गया। क्या? शेर ले गया? मैंने आपसे कहा था ना, जंगल में शेर आ गया है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे नहीं पता था कि सच में जंगल में शेर है। हमारा तो बिना मतलब का नुकसान हो गया। रामू काफी ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसके पास बस 2 बकरियां थी, जिनमें से अब एक बकरी शेर खा चुका था, जिससे रामू काफी ज्यादा दुखी हुआ। उस दिन रामू ने खाना भी नहीं खाया, जिससे सीमा भी काफी ज्यादा दुखी हुई। इसके बाद वो लोग सो गए। तभी अचानक रात में शेर शोर मचाने लगा। रामू ने जब उठकर देखा तो उसने पाया शेर उसकी दूसरी बकरी भी लेकर भाग रहा था। ये देखकर रामू जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे भगवान, शेर मेरी बकरी ले जा रहा है, कोई तो मेरी मदद करो। पर किसी ने भी रामू की मदद नहीं की, जिससे रामू और सीमा काफी ज्यादा दुखी हुए। और अगली हे भगवान, मेरी तो दोनों बकरियों को शेर ले गया। अब मैं क्या करूं? अजी, जो कुछ होना था वो हो गया, पर अब हमें संभल कर रहना पड़ेगा, क्योंकि शेर अब जंगल से गांव में भी आने लगा है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, पर मैं इस शेर को छोड़ूंगा नहीं। इससे बदला लेकर ही रहूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? वो शेर है। हाँ, मुझे पता है, पर मैं इस शेर को सबक सिखाकर ही रहूंगा। ये कहकर रामू जंगल की तरफ चला गया, जिससे सीमा काफी ज्यादा परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने पति को कैसे रोके। वही जंगल में आने के बाद रामू शेर को इधर उधर ढूंढने लगा। तभी उसने देखा शेर एक गुफा की तरफ जा रहा था। वो धीरे धीरे शेर का पीछा करते हुए गुफा में आ गया, तो उसने देखा शेर एक साधु में बदल गया। ये देखकर रामू काफी ज्यादा हैरान हुआ। उसे समझ नहीं आया ये कैसे हुआ। ये कैसे हो सकता है? ये तो अभी एक शेर था, फिर साधु कैसे बन गया? तभी साधु की नजर रामू पर पड़ी और उसने कहा, इसका मतलब तुमने मुझे देख लिया है। हाँ, तुम तो एक साधु हो, फिर शेर में बदलकर लोगों को क्यों मारते हो? ये सब मैं जानबूझकर नहीं करता हूँ, बल्कि एक श्राप की वजह से मुझे ऐसा करना पड़ता है। मैं कुछ समझा नहीं, कैसा श्राप? मुझे एक श्राप मिला है कि मैं जब भी सूर्य चांद की रोशनी में निकलूंगा, शेर बन जाऊंगा और इस गुफा में रहूंगा तो साधु। इसका मतलब इसीलिए आप शेर बनकर लोगों को मारते हैं? हाँ, पर अब तुमने मुझे देख लिया है, तो तुम ही अब मुझे इस श्राप से मुक्त कर सकते हो। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं भला आपको श्राप से कैसे मुक्त कर सकता हूँ? क्योंकि मुझे श्राप देने वाले ने कहा था, जो कोई भी तुम्हें बदलते रूप में देख लेगा, वही तुम्हें मुक्ति दिला पाएगा। अच्छा, तो फिर भला मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए तुम्हें यहाँ से दूर जादुई नदी पर जाना होगा। जादुई नदी से जल लाकर मुझे देना होगा। मैं उसका पानी पीते ही संपूर्ण मनुष्य बन जाऊंगा। ये सुनकर रामू सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे, क्योंकि वो तो यहाँ बदला लेने आया था। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं जादुई नदी का पानी लेकर आता हूँ। ये कहकर रामू जादुई नदी का पानी लेने के लिए चला गया। वहीं दूसरी तरफ सीमा काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना, वो शेर से बदला लेने गए हैं, जबकि शेर बहुत ही खतरनाक होता है। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे अपने पति को बचाऊं। वही रामू उसी जादुई नदी के पास पहुंच गया। नदी पर आने के बाद उसने कहा, लगता है यही वो जादुई नदी है जिसके बारे में मुझे साधु ने बताया था। ये कहकर जादुई नदी का पानी लिया और वहाँ से जाने लगा। तभी अचानक उसके सामने एक बंदर आ गया और उसने कहा, क्योंकि मैं जादुई नदी का रखवाला हूँ।
बंदर को बोलता हुआ देखकर रामू काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, तुम बोल कैसे सकते हो? क्योंकि मैं जादुई नदी का रखवाला हूँ। पर मुझे ये पानी एक साधु के लिए चाहिए। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, ये पानी मुझसे एक साधु ने ही मंगवाया है। ये सुनकर बंदर ने रामू की आंखों में देखा तो बंदर को पता लग गया रामू सच कह रहा है और उसने कहा, ठीक है, जाओ यहाँ से। इसके बाद रामू साधु के पास आया और उसे जल दे दिया। साधु ने जैसे ही जादुई पानी पिया तो वो गुफा से बाहर आ गया तो इंसान ही रहा, जिससे वो काफी ज्यादा खुश हुआ। अरे वाह, मेरा श्राप तो हट गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात थी? मेरी वजह से तुम्हारा जो कुछ भी नुकसान हुआ है उसका ये हर्जाना है। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अवश्य, कैसे नहीं थी, तुमने मेरी बहुत मदद की। ये सुनकर रामू काफी ज्यादा खुश हुआ और घर लौट आया। सीमा ने जब रामू को देखा तो वो काफी ज्यादा खुश हुई और बोली, आप आ गए, मुझे तो आपकी बड़ी चिंता हो रही थी जी। इसके बाद रामू ने सीमा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर सीमा भी काफी ज्यादा हैरान हुई, पर वो खुश थी कि उसका पति सही सलामत लौट आया है और अब वो लोग काफी ज्यादा खुश थे।